बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर 12 कर रहे थे। 12.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। अच्छा, 12.2 वाला लेक्चर सुनने से पहले आप प्ले लिस्ट में देखोगे ना, तो उसमें एक लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें उसका जो टाइटल है ना, वो लिखा हुआ है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मेड सुपर इजी। तो अगर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो ना इस एक्सरसाइज का, तो आपने ना एक दफ़ा वो लेक्चर सुन लेना है। एक्चुअल कहानी थोड़ी सी ये है कि जाहिर सी बात है, सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी हैं, और ये जो आपकी बुक में चैप्टर है ये पहले सेकंड ईयर की बुक में भी था, ठीक है। तो वहां से वो लेक्चर मैंने उठा के इस प्ले लिस्ट में भी डाल दिया, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा वो लेक्चर ज़रूर सुनना है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मेड सुपर इजी। उसके बाद अगर आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो उसी लेक्चर में ऐड हुआ है। तो इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। क्लियर होगी बात। उसमें बेशक बाज़ जगह पे उस लेक्चर में मैं सेकंड ईयर का नाम दूंगा, सेकंड ईयर की क्लास का, क्योंकि वो पहले टॉपिक था, ठीक होगी बात। तो आपने उससे परेशान नहीं होना, सारा कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 12.2 का उसी लेक्चर में है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और उससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं वो इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपने अब यहाँ पे याद रखना है। मैं यही अज्यूम करके चलूंगा कि आप वो लेक्चर सुन के आ रहे हो उस लेक्चर की तरफ, ठीक है। कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी हमेशा किसी एक पॉइंट पे चेक की जाती है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होगा, कहते हैं एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन, पहली कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन वैल्यू आनी चाहिए। अगली कंडीशन कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इस बात का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। और आखिरी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट और राइट का, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये सारा उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, मैथमेटिकल अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक आसान सी सा ट्रिक भी ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्लियर। कि जो पहली कंडीशन है, किस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स सी के बराबर होगा। ओके, क्यों, आपने वो लेक्चर लाजमी सुनना है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहली कंडीशन, किस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स सी के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें पुट करेंगे जिसमें एक्स लेस देन सी होगा, क्लियर होगी बात, उस फंक्शन में। और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स ग्रेटर देन सी होगा, क्लियर। अगर आप डायरेक्ट वो लेक्चर सुने बगैर इस लेक्चर पे आ रहे हो, तो आप फिर ये तीन बातें याद रख लो। एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन, क्लियर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की। और तीसरी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। अब जो बातें आपने याद रखनी है वो क्या है, पहली कंडीशन, किस फंक्शन में पुट करोगे जिसमें एक्स सी के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें पुट करोगे जिसमें एक्स लेस देन सी होगा। और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करोगे जिसमें एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन सी होगा। क्लियर होगी बात। अगर ये तीन बातें, एक्स लेस देन, एक्स इक्वल टू सी, एक्स लेस देन सी, एक्स ग्रेटर देन सी, ये किस किस फंक्शन में आपने पुट करना है, अगर आपको ये बातें याद हो गई हैं तो आपका कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये ऊपर मैंने तीन कंडीशंस बताई हैं। अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो जाती है तो आपके पास फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू सी, और आपके पास यहां पे सी कितने है, 2 है, क्लियर। तो पहली कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन, एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है, 2। तो पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करेंगे, पहली कंडीशन उस फंक्शन में पुट करनी है आपने जिसमें एक्स सी के बराबर है। तो जरा गौर करें, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, इक्वल भी है, क्लियर। तो पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट होगी, पहले वाले में, 2, एक्स की जगह 2 प्लस 5, 2 2 जार 4, 4 प्लस 5 क्या आ गया, 9। तो 9 एक डिफाइन वैल्यू है, ऐसे ही है, क्लियर होगी बात। अब हमने करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या बताया था, किस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स लेस देन सी होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी की वैल्यू 2 है।
अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, किस में x लेस देन c है, और c से मुराद यहाँ पे 2 है, तो पहला ही फंक्शन है कि नहीं, ये देखो x लेस देन भी है, तो पहले फंक्शन में ये पुट होगी लेफ्ट हैंड लिमिट 2x प्लस 5। अब इसमें वैल्यूज लिमिट पुट करो तो 2 2 जार 4 प्लस 5, रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 9। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या निकल आया 9। अब बेटा हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो जरा याद करो राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट की जाएगी जिसमें x ग्रेटर देन c है, ऐसे ही है, और c की वैल्यू 2 है, मतलब x ग्रेटर देन 2, तो ये नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा। तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब जहां जहां पे x आ रहा है पुट करो 4, x की जगह 2, 4 2 जार 8 प्लस 1 9। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर यहां तक। अब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, अब तीसरी पे चलते हैं। तीसरी के लिए ना एक बात याद रखनी है, जब तीसरी कंडीशन लगाने लगे ना उस कंडीशन को पूरा एज इट इज लिखना है एक दफा। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ऐसा ही है। और इस बात का क्या मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, ऐसा ही है। तो जरा इस पे गौर करो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट और राइट जरा गौर करो बेटा, आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट 9, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी आपके पास कितनी है 9 है। तो 9 इक्वल टू एफ ऑफ सी, और सी से 2, तो ये देखो एफ ऑफ सी उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, आपके पास 9 आ रही है। तो ये भी आपस में बराबर हो गए। क्लियर होगी बात। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। और किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपने, 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइन एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है 1। पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करते हैं, क्या समझाया था आपको, जिसमें x बराबर होगा c के, और यहां पे इस केस में आपके पास c 1 है, तो ये देखो x इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन f ऑफ 1 इज इक्वल टू उस फंक्शन में पुट करेंगे जहां पे x बराबर होगा c के, तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास एक डिफाइन वैल्यू आ गई। क्लियर, ये एक आपके पास डिफाइंड वैल्यू आई है, ऐसा ही है। इससे अगली कंडीशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x लेस देन c होगा, और c की वैल्यू 1 है, मींस टू से x लेस देन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें पुट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का ये नोटेशन आपने डाल लेनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। अब पुट करो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 3x की जगह 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 2। अच्छा, इन लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन से याद आया, इस लास्ट वाले में भी ना हमने नोटेशन इसमें लिख देते हैं, ये मेरे जहन से उस वक्त निकल गया था, और इधर प्लस, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसमें। क्लियर। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर प्लस, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करते हैं, जिसमें x ग्रेटर देन c होगा, और c की वैल्यू 1 है, तो x ग्रेटर देन c इसमें पुट हो जाएगी 2x
और x की जगह 1 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई है राइट हैंड लिमिट के। ओके हो गया। अब तीसरी कंडीशन का मैंने क्या कहा था, जब भी आपने तीसरी कंडीशन अप्लाई करनी है ना, पहले उस कंडीशन को पूरा लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ओके हो गया। अब यहां पे जरा गौर करो, इसका क्या मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जरा गौर करो, राइट हैंड लिमिट 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, ऐसा ही है। तो यहां पे तो ये आ जाएगा 2। आगे ये एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है जरा गौर करो, 4 है। तो यहां पे लिख दिया 4। क्या 2 और 4 बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो तीसरी कंडीशन आपसे सेटिस्फाई नहीं हुई इस केस में, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट c इज इक्वल टू 1। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करनी है। अब एक फंक्शन उसने दिया, पीस वाइज फंक्शन दिया है। आप यूं समझ लें एक क्वेश्चन के अंदर उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। कहता है आपने 2 पे भी चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी और आपने -2 पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन आपके पास यही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, एक दफा हम चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। ओके, और एक दफा व्हेन x इज इक्वल टू -2। एक क्वेश्चन के अंदर उसने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, आप यूं समझ लें इस बात को। ठीक है, तो पहले कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं 2 पे। क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या होती है? एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए? डिफाइन एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी की वैल्यू 2, क्योंकि हम 2 पे चेक करने लगे हैं। तो पहली कंडीशन उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x 2 के बराबर होगा। तो जरा गौर करो बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? 3, और 3 एक डिफाइन वैल्यू है। ओके हो गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x लेस देन 2 होगा। ये देखो x लेस देन 2, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र माइनस 1। पुट करें इसमें लिमिट, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया? 3। राइट हैंड लिमिट पे आए, राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x ग्रेटर देन 2 होगा। ऐसा ही है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस। ठीक है, जिसमें x ग्रेटर देन 2 है तो वो आपके पास क्या है? 3 है। तो ये आपके पास आ गया 3। क्लियर? और आखिरी कंडीशन के लिए फिर मैंने वही बात कि क्या बताया था, जब आखिरी कंडीशन आपने कर दी है एक दफा आपने उसको लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ सी। क्या हो गया? इस बात का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना है? 3 है। क्लियर? इधर तो आ गया 3। एफ ऑफ सी का आंसर कितना आया था? 3। क्लियर? तो जरा गौर करो, 3 इक्वल किसके होता है? 3 के। तो आपके पास फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। कहां पे? एट 2 पे। तो एंड पे आप मेंशन करोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पे। ओके हो गया। अब सेम इसी क्वेश्चन को, इसी फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है -2 पे। क्लियर? -2 पे भी करते हैं। पहली कंडीशन पे आ जाओ, एफ ऑफ सी।
एफ ऑफ सी। अब सी की वैल्यू -2, पहली कंडीशन उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स बराबर होगा किसके, -2 के। ये लो एक्स बराबर है -2 के, तो ये आ जाएगा 3 एक्स की जगह -2 -6 विच इज डिफाइंड वैल्यू। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, ऊपर ये नोटेशन इस्तेमाल होगी माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें एक्स लेस होगा किससे, -2 से, तो वो पहले वाला ही बन रहा है। फिर एक्स लेस है -2 से, तो क्या आ जाएगा 3x। तो यहां पे आपके पास 3x की जगह -2 विच इज -6। क्लियर। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ऊपर प्लस। राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स ग्रेटर होगा -2 से, तो वो ये वाला बन रहा है आपके पास, ये देखें एक्स ग्रेटर है -2 से, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर -1 पुट करो इधर, -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3। तो आप जरा गौर करें, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है या राइट हैंड लिमिट के, नहीं। तो ये अगली कंडीशन आप चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकंड वाली फेल हो गई है। तो आपको बताया था कि एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, क्यों, एक आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा है -6, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज discontinuous, function is discontinuous at c at x is equal to -2। क्लियर। तो उम्मीद है आपको इसके दोनों, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 था इसके अंदर दो पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, एक 0.2 पे और एक -2 पे। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ठीक है। आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, कहता है फाइंड सी, ठीक है। यहां पे ये जो सी आ रहा है, कहता है आपने सी की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। कब, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -f ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इस बात का क्या मतलब है, अब याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। और ये जब मैंने इस लेक्चर से पहले जिस लेक्चर का मैं जिक्र कर रहा था, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मेड सुपर इजी, तो उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। याद रखना है लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट के। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो मैं लिखता हूं एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। ठीक होगी बात। अब सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, ऊपर छोटा सा माइनस, नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की। और लेफ्ट हैंड लिमिट किस में पुट की जाती है, जिसमें एक्स लेस होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा x + 2 इक्वल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, ऊपर क्या आएगा प्लस, और राइट हैंड लिमिट किस में पुट करेंगे, जिसमें x ग्रेटर होगा -1 से, तो वो आपके पास क्या है c + 2। ओके हो गया। अब लिमिट पुट करते हैं, x की जगह -1 + 2 इक्वल, इधर x आपके पास है ही नहीं, लिमिट नहीं पुट होगी, तो ये c + 2 एज इट इज आ गया। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो गया, ये वाला 2, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो जो रिजल्ट आपके पास बच गया वो क्या है, -1 = c। तो आपने c की ही वैल्यू निकालनी थी। क्लियर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है आपने m की और ये आपके पास m है, m की और n की वैल्यू निकालनी है और उसने गिवन कर दिया फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर होगी बात? दोबारा सुन लें। कहता है आपने m और n की वैल्यू निकालनी है और गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब ना हम तीनों कंडीशंस का इस्तेमाल करके ना m और n की वैल्यू निकालेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट में m और n दोनों आ रहा है, जबकि जो सेकंड पार्ट है ना उसमें सिर्फ आपने m की वैल्यू निकालनी है, n उसमें है ही नहीं। अब अगर कोई एक आधी वैल्यू हो ना, लाइक कि वो किसी एक अननोन की वैल्यू निकालने के लिए कहे और लेस और ग्रेटर का फंक्शन अलग अलग गिवन हो तो डायरेक्ट, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख के ना आप उस अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहरहाल लेकिन ये कब हो, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, लेस और ग्रेटर के लिए अलग अलग फंक्शन गिवन हो और सिर्फ एक अननोन हो तो आप वो वैल्यू निकाल सकते हो। बहरहाल इसमें तो दो अननोन है, ये जो इसका पहला पार्ट है इसमें आपके पास दो अननोन है, ये आपके पास जो सेकंड है इसमें एक ही अननोन है। खैर पहले पहले पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है, 3। किस फंक्शन में पुट करेंगे, अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, जिसमें x बराबर है c के, c की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा n और इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। ओके हो गया। अब हमने n की और m की वैल्यू निकालनी है। खैर यहां पे तो वैल्यू अभी नहीं निकली। ठीक है, अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। आपको पता है एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होगा, राइट हैंड लिमिट के। ऐसा ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमें पहले ही उसने क्वेश्चन में गिवन कर दिया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें x लेस देन 3 होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, mx इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर प्लस, और राइट हैंड लिमिट किस में पुट करेंगे, जिसमें x ग्रेटर देन 3 होगा, तो वो -2x प्लस 9 है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, x की जगह तो 3m और राइट पे -2x की जगह 3 प्लस 9, तो 3m इक्वल -6 प्लस 9, तो 3m is equal to 9 minus 6 3, this implies that m is equal to 1। अब देखो m की वैल्यू आपके पास निकल आई है, ठीक है, लेकिन n नहीं निकला और अभी ये कंडीशन भी रहती है। आखिरी कंडीशन का मैंने क्या बताया था, जब भी आखिरी कंडीशन आपने इस्तेमाल करनी है उसको पहले लिख लेना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल f ऑफ c। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से ही मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, जो एक्सप्लेन किया था एक एक स्टेप वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, सी से मुराद यहाँ पे क्या था, f3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू n है। अब इधर देखो, इधर तो आ जाएगा एफ ऑफ सी की जगह n। अब इसका मतलब क्या होता था, इसका ये जो कंडीशन है इसका मतलब क्या होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके, राइट हैंड लिमिट के। जरा गौर करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना था, 3m, और राइट हैंड लिमिट का क्या था, 3। क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस ये रही है कि बच्चे से पूछो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, वो बच्चा कह देता है जी 1। नहीं, 1 किसकी वैल्यू है, m की है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m और राइट हैंड लिमिट का क्या है, 3 है। देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन था तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो जरा गौर करो, इक्वल आ रहा है यहाँ पे। m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 3 आता है कि नहीं आता, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या समझाया था इस कंडीशन के लिए, ये जो है इधर क्या कर देते, जो लेफ्ट और राइट का आंसर होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितने आपके पास, 3। तो यहां से गौर करो, आपके पास n की भी वैल्यू निकल चुकी है, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, और m किसकी इक्वल आ गया, 1 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। कहता है आपने इसमें m की वैल्यू निकालनी है, n इसमें है ही नहीं तो n तो नहीं निकलेगा। क्लियर? तो आपको पता है एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस,
एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो आपको पता है फिर लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के। इसमें ना आपको तीनों कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है, अगर आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो एक बात, और किसी एक अननोन की वैल्यू निकालनी हो, जैसे इस केस में सिर्फ आपने m की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और m की वैल्यू निकालनी है, और लेस देन और ग्रेटर देन का अलग अलग फंक्शन आपके पास गिवन है, तो डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख के आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल किसकी होगी, राइट हैंड लिमिट के। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट किस में पुट करेंगे, जिसमें x लेस देन 3 है, तो क्या आ जाएगा mx। ओके, और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, राइट हैंड उसमें पुट करेंगे जिसमें x ग्रेटर देन 3 है, तो वो ये आपके पास x का स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, x की जगह ये 3m इक्वल x की जगह 3 का स्क्वायर, तो 3m इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो m इज इक्वल टू 3। क्लियर, तो आपके पास m की वैल्यू इस केस में कितनी निकल आई है, 3। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। क्लियर, तो उस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड के, आपने के की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर होगी बात। अब ना एक चीज का ध्यान रखना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एक अननोन है। क्लियर, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, उसमें भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस था और एक ही अननोन था और वो m था, ऐसे ही है। लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस था उसमें लेस और ग्रेटर का अलग अलग फंक्शन गिवन था, इस वजह से एक ही कंडीशन लगा के हमने m की वैल्यू निकाली, और वो कंडीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक अननोन है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है कि लेस और ग्रेटर का अलग अलग फंक्शन नहीं गिवन, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करोगे। क्लियर, बाकी पहली और तीसरी कंडीशन का आप इस्तेमाल करके आप वैल्यू निकालोगे। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी है, 2, और पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करते हैं, जिसमें एक्स बराबर होगा 2 के, ऐसा ही है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, के, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। क्लियर, अब आपको पता है पहली कंडीशन के बाद जो अगली कंडीशन होती थी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो हम इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों, लेस और ग्रेटर के लिए अलग अलग आपके पास फंक्शन नहीं गिवन, तो डायरेक्ट हम जंप करेंगे तीसरी कंडीशन पे। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, मैं इसको कंप्लीट एक दफा लिखता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी की वैल्यू 2 है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 2 की बात हो रही है, वो तो के बराबर है। ये मसला तो हल हो गया। क्लियर, अब आपको पता है इसकी जगह पे तो आ जाएगा के, एग्री करते हो, एफ ऑफ सी की जगह मतलब एफ ऑफ 2 है, ये सी की वैल्यू 2 है, इसकी जगह पे आ गया के। अब इधर हम क्या करते थे, जो लेफ्ट और राइट का आंसर होता था वही हम लिख लेते थे इधर, लेकिन अब इसमें लेस और ग्रेटर का अलग-अलग फंक्शन नहीं गिवन, तो नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है, या तो ये लेस है या ग्रेटर है, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेस का भी यही आंसर आएगा जो इस फंक्शन पे लिमिट पुट करेंगे, और राइट का भी वही आंसर आएगा। तो क्या इसको फिर यूं लिखा जा सकता है, इसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, आगे 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर, दोबारा ये कॉन्सेप्ट एक दफा क्लियर करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैं नहीं पुट कर सकता इसमें, क्यों, अलग-अलग फंक्शन नहीं गिवन। तो फिर नॉट इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि लेस होगा या ग्रेटर होगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो लेस का आंसर आता है वही राइट का आंसर आता है। इस वजह से इस फंक्शन पे हमने क्या की है, लिमिट पुट की है। क्लियर, आइए सॉल्व करते हैं।
अगर इसको डायरेक्ट लिमिट पुट की जाए तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बनाती है। तो आपको पता है इस तरह के फंक्शन को हम क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे। तो आइए पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x +5 माइनस एक्स प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय एक्स -2 रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर का साइन चेंज करके आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है, ऐसे ही है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यूं कर देते हैं ना, x-2 और इसको भी 2x +5 प्लस x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 2x +5 प्लस x प्लस 7 इक्वल के चलता आएगा। अब ऊपर ना एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, a-b × a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कुछ यूं वैल्यू बचेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर रह जाएगा बेटा 2x + 5, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x + 7 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x -2 है और साथ 2x + 5 प्लस x + 7 इक्वल टू के। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसल। ठीक है, और जो पीछे रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बचेगा वो आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x + 5 माइनस x -7 होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x -2 इंटू 2x + 5 प्लस x + 7 इक्वल के। तो कैंसल क्या क्या हो रहा है आपके पास, 2x - x, यहाँ पे बेटा क्या रह जाएगा x। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट, अभी तक हमने लिमिट पुट नहीं की, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2x - x बेटा क्या आ जाएगा x, 5 - 7 2 होल डिवाइडेड बाय x -2 इंटू स्क्वेयर रूट 2x + 5 प्लस x + 7 इक्वल टू के। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये x -2 और इधर से ये x -2 क्या हो गया, कैंसल। जो आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर 2x + 5 प्लस x + 7, ठीक है, इक्वल टू के। अब हम लिमिट पुट करते हैं। आपको पता है ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा ही है, ये 1 और नीचे स्क्वायर रूट 2x + 5 प्लस x + 7। ठीक है, आपको पता है जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो आप अलग अलग लिमिट पुट कर सकते हो। थ्योरम्स ऑफ लिमिट में मैं ये पढ़ा चुका हूं। तो 1 पे तो लिमिट पुट नहीं होनी, ये एज इट इज आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, जहां जहां पे नीचे आपके पास x आ रहा है ना वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। x की जगह 2 और ये 5 प्लस, और इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा 2 + 7 इक्वल टू के। 2 2 ज़ार 4 + 5 9। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा स्क्वेयर रूट 9, और यहाँ पे बेटा 2 + 7, यहाँ पे भी कितना रह जाएगा 9 इक्वल टू के। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3,
3 प्लस यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर रूट 3 के, तो 3 + 3 कितना आ गया 6। तो आपके पास के की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी निकल आई है 1/6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लॉन्ग के लिए। क्लियर होगी बात। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके पास फंक्शन गिवन है, कहता है आपने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहली कंडीशन पे चलते हैं, एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू 1। क्लियर। पहली कंडीशन किस फंक्शन में पुट करते हैं, जिसमें x = 1 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x की जगह 1 + 3। तो ये 2 + 3 5 एक डिफाइन वैल्यू है। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x < 1 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x + 3। तो ये आपके पास 2x की जगह 1 + 3। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 5। राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें x > 1 है। तो वो आपके पास क्या है, -x + 4। अब यहां पे पुट करो बेटा, -x + 4, 4 - 1 3। अब जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास बराबर नहीं आई किसके, राइट हैंड लिमिट के। ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। तो हम इधर मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या आया था 3, राइट हैंड लिमिट का कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट का आया था 5, राइट हैंड लिमिट का आया था 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि आपने डिस्कस करना लिमिट को और कॉन्टिन्यूटी को। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ओके हो गया, लिमिट तो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन आपको पता है कि ये तो सेकंड कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की। तो अगर लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। क्लियर होगी बात। ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.2। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंप्लीट 12.3 को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको कह रहा हूँ, देखो चीज़ें आपने याद तो कर ली होंगी, मेमोराइज कर ली होंगी, जहन में रख लिया होगा कि पहली कंडीशन उस फंक्शन में पुट करते हैं जिसमें x < c है, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें x = c है, लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें पुट करते हैं जिसमें x < c है, और राइट हैंड लिमिट उसमें पुट करते हैं जिसमें x > c है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर सीखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में एक आपके पास दिया हुआ लेक्चर, उसमें ना आपने आपको नजर आ जाएगा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी मेड सुपर इजी। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसी लेक्चर में ऐड किया हुआ है, लेकिन वो वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा एक्सरसाइज 1.4 सेकंड ईयर, क्योंकि वो सेकंड ईयर की प्ले लिस्ट में से उठा के मैंने इधर लेक्चर ऐड किया, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम सारा वही है। क्लियर होगी बात। तो उसको आपने एक दफा जरूर सुन लेना है। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर ये होगा कि आपको डायरेक्ट एक किस्म का रट्टा मारना पड़ना है कि पहली कंडीशन उस फंक्शन में क्यों पुट करते हैं जिसमें x बराबर है c के, लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें क्यों पुट करते हैं जिसमें लेस है और ग्रेटर है। क्लियर, राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक होगी बात। बहरहाल ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.3 करके इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।